दोस्तों, देश के विकास के लिए उन सभी प्रोजेक्टों पर तेजी से काम हो रहा है जिससे भारतवासियों को भी काफी राहत मिलने वाली है। एक तरफ जहां लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ 594 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस वे सड़क का निर्माण कार्य पूरा होगा। दरअसल हम मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं। बता दें कि 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे को साल 2023 तक बना लेने का लक्ष्य है। खास बात तो यह है कि यदि इस एक्सप्रेस वे का निर्माण 2023 तक हो जाता है तो यह देश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लोग इस एक्सप्रेस वे से किसी भी कोने में आ जा सकेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण जून महीने से शुरू किया जाना है। सरकार ने ये निर्णय लिया है जिसका सख्ती से पालन कराने के लिए यूपीडा प्रदेश से एक्सप्रेस वेज के अफसर जुट गए हैं। सख्त आदेश है कि सभी 12 जनपदों के प्रशासनिक अधिकारी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करें ताकि जून से एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने हाईवे के रास्ते में आने वाले सभी 529 गांव की ग्राम सभा की जमीनों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अवनीश कुमार अवस्थी ने बैठक कर गंगा एक्सप्रेस वे के लिए जमीनों के प्रबंधक की जानकारी ली। बैठक में उन्हें बताया गया 1248 हेक्टेयर यानी 18% भूमि का क्रय या अधिग्रहण किया जा चुका है। इसमें अब तक लगभग धनराशि 1300 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। भूमि क्रय के लिए यूपीडा द्वारा संबंधित जिलों को अब तक धनराशि 2138 करोड़ रुपए भेजी जा चुकी है। यह ग्रीनफील्ड परियोजना उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 30 तहसीलों से होकर निकलेगी। इस परियोजना के लिए 519 गांव की कुल 7418 हेक्टेयर भूमि क्रय की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे जनपद मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज पर समाप्त होगा। मेरठ से शुरू होकर 13 जनपदों से गुजरते हुए प्रयागराज तक जाने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है, जिससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इस एक्सप्रेस वे की जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही को जल्दी ही पूरा करने का लक्ष्य समय से पूरा कर लिया जाएगा। चूंकि निर्माण के लिए भी सरकार ने 489 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, लिहाजा एक्सप्रेस वे का निर्माण भी समय से शुरू हो जाएगा। लोगों के सफर को आसान बनाने के साथ साथ ये राज्य को आर्थिक मजबूती भी देगा। बताया जा रहा है कि इस परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए सिर्फ जमीन की खरीदारी में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह पूरी जिम्मेदारी जिलों के जिला अधिकारियों पर होगी। कौन कितने समय में अपने आसपास से एक्सप्रेस वे के लिए जमीन का प्रबंध यूपीडा के लिए करा पाता है, क्योंकि अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए भी जमीन खरीदने और उस पर अधिग्रहण का काम खत्म हो गया है। वहीं एक्सप्रेस वे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 130 मीटर प्रस्तावित है। एक्सप्रेस वे के एक ओर 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड स्ट्रैक्ट के रूप में बनाई जाएगी, जिससे परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। जानकारी के मुताबिक इस एक्सप्रेस वे की चौड़ाई करीब 130 मीटर होगी। इसके साथ ही सर्विस रोड की चौड़ाई 3.75 मीटर होगी। इस पर लगने वाली लागत 39,298 करोड़ से ज्यादा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल यूपीडा की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है।
पहले फेज में यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 555 गांवों को कवर करेगा, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गतिविधियों का एक हब है। प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी यूपीडा ने कंस्ट्रक्शन लागत का अनुमान 23,436.88 करोड़ रुपए जताया है। इसमें भूमि अधिग्रहण की लागत अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 39,298 करोड़ रुपए है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने से दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय मौजूदा 10-11 घंटे से घटकर 6-7 घंटे रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट को एक साथ शुरू कराया जाए, इसके लिए इसे 12 पैकेज में डिवाइड किया जाएगा। हर टेंडर का चयन प्रतिस्पर्धा बिल्डिंग के जरिए होगा। इस एक्सप्रेसवे में 292 अंडरपास, 10 फ्लाईओवर, 19 इंटरचेंज और 137 ब्रिज बनेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।